हम सभी अपने आप को देखें, हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, किसी को 5 साल हुआ, किसी को 6 साल हुआ, किसी को 1 साल हुआ। लेकिन आप मेजर करिए कि जहाँ चेले, पौलुस और जितने भी चुने गए उन्होंने कितना बेहतरीन काम किया है। पौलुस के जीवन में क्या हुआ, वो सताने जा रहा था, वो गिरा, उसकी आंखें चली गई, भी परमेश्वर ने आंखें दी और फिर से वो उसने निश्चय किया कि वो करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो परेशानी में पड़े, परेशानी से प्रभु ने निकाला, उसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया और कुछ ही सालों में उन्होंने इतना काम किया, इतना बढ़कर काम किया कि उन्हें दबा दिया गया, उन्हें मार दिया गया। लेकिन उनके जीवन में भी काम हुआ है, हमारे जीवन में भी काम हुआ है। लेकिन ये डिफरेंस क्यों है कि उनके जीवन में काम हुआ और उन्होंने प्रभु को अपना समय दिया, अपना जीवन दिया, लेकिन हमारे जीवन में काम हुआ है तो हम प्रभु को वो समय, वो जीवन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इतना डिफरेंस क्यों है उनमें और हम में, इतना डिफरेंस क्यों है? एंड जिस तरीके से हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, हमारे जीवन में कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ है, कुछ न कुछ ऐसी बड़ी चीजें हुई हैं, उथल पुथल हुआ है और कुछ बड़ी चीज हुआ जिसकी वजह से हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। लेकिन क्या हमने सचमुच में यीशु मसीह को स्वीकार किया है? ये बात हर एक के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। इवन जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी प्रभु के सेवक हैं, मेरे ख्याल से ये सवाल हर एक के मन में आया है जब उन्होंने फर्स्ट टाइम यीशु मसीह पर विश्वास किया था और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता एक्सेप्ट किया था। आपके जीवन में भी कभी न कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है। ये इसलिए हुआ है कि आपके जीवन में या तो आपकी फैमिली में कुछ दिक्कत हुई, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई और आपकी तबीयत खराब हो गई, कैंसर हो गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गई और उसको समाधान करने के लिए किसी ने आपको कहा कि यीशु मसीह में आ जाओ और ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यीशु मसीह करता भी है और आप उसको सुनकर कि अगर ठीक है चले जाते हैं, क्या दिक्कत है, अगर ठीक हो गया तो ठीक ही बात है। डॉक्टर्स भी मना कर रहे हैं कि नहीं ठीक होगा, हर कोई कह रहा है कि नहीं होगा, चलो यहाँ पर भी चलकर देख लेते हैं ठीक होता है कि नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जब यहाँ पर आते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, दुआ होती है, प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, लीडर्स के, पास्टर्स की प्रार्थनाओं को सुनता है और उसके बाद जब आप रिपोर्ट की जाँच कराने जाते हो तो उसमें आता है कि आपको ना कैंसर, आपको कोई बीमारी नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है। उसके बाद आपने एक्सेप्ट किया यीशु मसीह को कि यार सच में यीशु मसीह कर सकता है। अब उसके बाद 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, हफ्ता बीता, महीना बीता, फिर 6 महीने बीते, 5 महीने बीते, फिर 1 साल हुआ। उसके बाद आपका विश्वास धीरे 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 डाइवर्ट होता रहता है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है जब हम यीशु मसीह पर तो विश्वास कर लेते हैं क्योंकि हमारे जीवन में उसने बहुत बड़ा काम किया है। वैसे ही जैसे एक व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है और उसे किसी बड़े काम के लिए ज़रूरत है, उसे चाहिए, और क्या होता है कि वो अपने दोस्त के यहाँ जाता है और उसे कहता है कि यार पैसे दे दो, मुझे ज़रूरत है, मैं लौटा दूंगा। उसके बाद उसका दोस्त कहता है कि चलो ठीक है ले लो, मैं दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और उस समय क्या होता है कि वो अपने दोस्त के लिए बहुत अच्छा फील करता है, ये दोस्त तो मेरे बुरे वक्त में इतना अच्छा काम आया है, उसने मेरी मदद की, जहाँ सबने मेरा साथ छोड़ दिया तब जाकर उसने मुझे पैसे दिए हैं और इतने सारे दिए हैं, कोई देता भी नहीं, उसने दिया है। और इस कारण आप अपने उस दोस्त के लिए बहुत अच्छा सोचते हो, बहुत पॉजिटिव हो जाते हो। लेकिन समय जब बीतता है उसके बाद जब आपका दोस्त आपसे पैसे मांगता है कि भाई यार मुझे ज़रूरत है, मुझे दे दे, और उस समय आपके पास पैसा होता है नहीं होता है वो बात की बात है। लेकिन उस समय आपके माइंड में क्या आता है, यार देखो यार बार बार पैसे के बारे में कहता रहता है, मैं पैसे इसको लेकर भाग जा रहा हूँ कि यार मतलब मैं खा जा रहा हूँ उसके पैसे की, इस तरीके से मुझे वो बोल रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उसे सच में पैसे की ज़रूरत है। लेकिन हमारे माइंड में क्या चलता है कि यार बार बार देखो पैसे के लिए कहता रहता है, पैसा दिया है तो क्या खरीद लिया है क्या, तो ये हमारे माइंड में चलता है। लेकिन समय के साथ ये मानसिकता क्यों चेंज हो जाती है? ऐसा क्यों होता है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं जबकि एक समय था कि उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल थे, हमें बहुत अच्छा लगता था, वो सबसे बड़ा हमारे लिए था। लेकिन समय के साथ वो चीज़ें ठंडी क्यों होने लग जाती हैं? क्या आपने ये कभी सोचा है? हर किसी ने कभी ना कभी सोचा होगा, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में ये अलग है।
दोस्त ने पैसे दिए, उसने लिए और वो वापस लेने की चाह रखता है। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए जो भी किया है, उन्होंने हमें बीमारियों से ठीक किया है, हमारे कंडीशन को अच्छा किया है, हमने जो मांगा उसने दिया है और हमने जो भी प्रार्थना किया वो पूरा हुआ है और ये ऐसा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह कभी भी वापस इन चीज़ों को मांगने का इच्छा नहीं रखते, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जो चीज़ें दे दी उसे वापस नहीं लेते, बल्कि मनुष्य खुद ही उसे गवा देते हैं। जैसे राजा सुलेमान के ऊपर अभिषेक था, उसने अपनी गलतियों के कारण इसे खत्म हो जाने दिया, नष्ट हो जाने दिया, व्यर्थ हो जाने दिया। ऐसे ही न जाने कितने अभिषिक्त व्यक्ति थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए बहुत काम किया, लेकिन समय के साथ उनका ये एनॉइंटिंग, ये अभिषेक वो खत्म हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि समय के साथ उनके दिमाग में, उनके विचारों में, उनके मन में बदलाव हुए। वो पुरानी चीजों को भूलकर नई चीजों में डाइवर्ट होने लग गए। और आज के टाइम पे भी यूथ हो गए और बहुत सारे लोग ऐसे हो गए, हर एक के साथ यही कंडीशन है। अभी हम खुद अपने आप को देख सकते हैं, हम अपने आप को देख के, जैसे आप हैं और आप सभी हैं, हम सभी अपने आप को देखें, हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, किसी को 5 साल हुआ, किसी को 6 साल हुआ, किसी को 1 साल हुआ। लेकिन आप मेजर करिए कि जहाँ चेले, पौलुस और जितने भी चुने गए, उन्होंने कितना बेहतरीन काम किया है। पौलुस के जीवन में क्या हुआ? वो सताने जा रहा था, वो गिरा, उसकी आंखें चली गई थी, परमेश्वर ने आंखें दी और फिर से वो उसने निश्चय किया कि वो करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो परेशानी में पड़े, परेशानी से प्रभु ने निकाला, उसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया और कुछ ही सालों में उन्होंने इतना काम किया, इतना बढ़कर काम किया कि उन्हें दबा दिया गया, उन्हें मार दिया गया। लेकिन उनके जीवन में भी काम हुआ है, हमारे जीवन में भी काम हुआ है। लेकिन ये डिफरेंस क्यों है कि उनके जीवन में काम हुआ और उन्होंने प्रभु को अपना समय दिया, अपना जीवन दिया, लेकिन हमारे जीवन में काम हुआ है तो हम प्रभु को वो समय, वो जीवन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इतना डिफरेंस क्यों है उनमें और हम में? इतने डिफरेंस क्यों है? आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जो कर रहे हैं, वो चेलों की तरह काम कर रहे हैं। वो मतलब पुराने समय में, आज से जितने लोग मर चुके हैं, बहुत समय बीत चुका है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और उनके जैसे आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं किसी का नाम लूँ तो सूरज प्रमाणी सर, जो मुंबई से हैं और वहाँ पे उनकी चर्च चलती है और वो जगह जगह जाकर प्रचार करते हैं। उनमें मुझे एक सच्चे चेला, एक सच्चा प्रचारक, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, उनको सुनता हूँ, मुझे वर्ड ऑफ गॉड मिलता है। मैं बहुत सारी चीज़ों को मेडिटेट करके सीखता हूँ उनके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को। तो आज के टाइम हम क्यों नहीं बन पा रहे? इतनी शॉर्टेज क्यों है? हम गिने चुने लोगों का ये नाम क्यों ले पाते हैं, जबकि पूरी दुनिया को छोड़ दीजिए, केवल भारत में ही 150 के अराउंड प्लस करके यहाँ पे लोग हैं, 150 करोड़ के आसपास यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और उनमें से 150 का भी हम नाम अच्छे से नहीं ले पाएंगे कि हाँ, कह पाए कि हाँ सच में ये प्रचारक है और इसने काम किया है। ऐसा क्यों होता है कि हम नहीं कह पाते हैं? ये रीजन है कि हम चीजों को भूल जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को याद नहीं रख पाते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत ही ज्यादा हल्के में लेते हैं। और उसने हमारे लिए काम कर दिया, हम भूल गए, उसने हमारे लिए काम कर दिया, हम भूल गए। ये बात काम करने की नहीं है और ये बात प्रचार करने की नहीं है। ये बात है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लेकर आना। हमने उसके नाम को तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसके नाम को, उसके काम को अपने अंदर नहीं लिया है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें हर चीज़ों को याद करना होगा। याद करने से मेरा मतलब है कि उसने शुरू से लेकर अब तक हमारे जीवन में जो जो किया है, उसके उपकारों को, उसने जो हमारे लिए किया है, उसको नहीं भूलना है। शैतान तो चाहता ही है कि हम उसके बातों को भूल जाएं, उसके कामों को भूल जाएं, हम अपने परमेश्वर को भूल जाएं और उसके बाद हम चीज़ों को अपने अनुसार चलें।
वो यही चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप चर्च मत जाओ, आप वचन मत सुनो, आप बाइबल मत पढ़ो। ये चाहता है लेकिन वो अलग लेवल में। लेकिन अभी वो ये नहीं चाहता। वो तुम करो चाहे ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क तब पड़ता है जब आप बाइबल पढ़ते हो और उसे समझते हो, चर्च जाते हो तो डिसिप्लिन में, परमेश्वर के भय में रहते हो। जब आप वचन सुनते हो तो सुनते ही नहीं बल्कि उसको स्वीकार भी करते हो। ये है असली मसीहत और ये एक मसीह का स्वभाव है। और ये हर एक व्यक्ति के अंदर तब आएगा और तब वो जाकर एक अच्छा प्रचारक, एक अच्छा चेला और एक अच्छा प्रभु का दास बन पाएगा, जब वो ये सब करेगा। और ये कब होगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह को गंभीरता से लेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं? हम चर्च जा रहे हैं, हम सुबह उठ रहे हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हम तैयार हो रहे हैं, अच्छा खासा हम बातचीत कर रहे हैं, हमने व्हाट्सएप यूज़ किया, हमने मोबाइल यूज़ किया, हमने वीडियोस देखे, हम अपना एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें करी। उसके बाद हमने देखा कि यार हमने सही से तैयार हुए कि नहीं, यार नहा लो और सारी चीज़ें कर लो। जब हम खुद अच्छे हो जाए, यार शीशे में देख रहे हैं कि यार अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, लोग क्या कहेंगे। अब इतना सब कुछ करने के बाद हम घर से निकल रहे हैं और घर से निकलने के बाद हम इधर उधर भी देख रहे हैं, वो जा रहा है मुझसे देख रहे हैं, वो जा रहा है मुझसे देख रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे यार ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अगर कोई हमें देख कर चला जाए, मतलब उसने हमें देखा और वो थोड़ी देर देख कर वो चला जाए, तो हमें यार डाउट होगा यार उसने मुझे क्यों देखा, कोई कमी है क्या मुझ में। तो ये देखेगा कि यार शॉर्ट ठीक है कि नहीं, यार चेहरे पे कुछ लगा है कि नहीं। और उसके बाद वो शीशे में अपना चेहरा भी देखेगा, यार बहुत कुछ करेगा। लेकिन और ये एक व्यक्ति तब नहीं करेगा जब वो यीशु मसीह के भय में चलता हो। क्योंकि यीशु मसीह को मानने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, ये उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। सच में नहीं फर्क पड़ेगा। हम देखते हैं कि हमारे एक चेले, जो यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कार्य को किया। जो पतरस डरता था, जिस पतरस ने 3 बार इनकार किया, जिस पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये सारे के सारे छोड़ देंगे चलेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, वही भागता है और वही छिपता है और वही इनकार करता है। तो हमारे अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं कि हम डर रहे हैं, थोड़ा हम पीछे हट रहे हैं, तो ये हमारी कमियां नहीं हैं। ये बताती है कि हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बताती है कि हमें इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमें पता चले कि हमें चोट लगी है, हमें पता चले कि हमारे हाथ टूट गया है, तो ये इसलिए नहीं आता कि अब तुम्हें काट कर अलग करना है इसे। ये इसलिए नहीं पता चलता, हाथ इसलिए नहीं टूटता कि आपको हाथ काट कर अलग ही कर देना है। जब आपको पता चलता है तो आप क्या करते हो? आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप उसका इलाज करवाते हो। अगर हल्का फुल्का घाव है तो आप केवल पट्टी उट्टी कराकर चले आते हो। लेकिन अगर ये टूट गया होता है तो आप उसका कंप्लीट प्लास्टर करवाते हो, उसके बाद दवा लेते हो और उसके बाद घर आते हो, कुछ महीने आराम करते हो, उसके बाद जाकर कहीं आप उस हाथ से काम करते हो। तो ये चीज़ हमारे लाइफ में क्यों नहीं है? जब हमें पता है कि हम गिर रहे हैं, जब हमें पता है कि प्रभु का वचन हम नहीं मान पा रहे हैं, जब हमें पता है कि हम वचन पर नहीं चल पा रहे हैं, तो हम उस कमी को दूर क्यों नहीं करते? हम उस कमी को दूर क्यों नहीं करते और उस कमी को दूर करके हम उसे दोबारा उपयोग में क्यों नहीं लाते? हम एक बार चर्च में गए, हमें पुलपिट पर भेजा गया कि यार आओ कुछ वचन बताओ, आपको एक मौका दिया जा रहा है, और आप बड़े खुश हो गए, यार चलो चलते हैं बताते हैं। और जैसे आप वहां पर गए और आपने सोचा था मैं ये बताऊंगा, भूल गए। बताना क्या है? मैं भूल गया यार वचन कौन सा था। अब वहां पर मैं 5 मिनट से खड़ा हूँ, लोग देख रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग सिर नीचे करके हंस रहे हैं, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग सड़ा जैसा मुंह बना रहे हैं कि यार देखो आता जाता तो कुछ है नहीं, और चला गया वहां पे वचन बताने। तो ऐसी चीजें फेस जब हम लेके हमने देखा कि यार मेरे लिए ऐसा हो रहा है, अरे यार लोग ऐसा कह रहे हैं, अब हम क्या करेंगे कि हम वहां से उतरेंगे। अब हम उतरेंगे, हम जब अकेले में होंगे तो हमें रियलाइज होगा, शैतान कहेगा कैसा बंदा है यार, मतलब कुछ आ जा नहीं रहा है और वहाँ पे जाके पहुँच गया, लोगों ने क्या क्या कहा होगा, अब मैं लोगों के सामने कैसे जाऊँगा। शैतान कहेगा अब तू लोगों के सामने कैसे जाएगा, अब तो चर्च में कैसे जाएगा, चर्च वाले तुझे पहचानते हैं, तुझे जानते हैं, और अब देखो तूने इतना बड़ा कांड कर दिया है, तू वहाँ पे गया लेकिन तेरी इतनी बेइज्जती हो गई, तेरे लिए इतना कुछ हो गया, अब तू कैसे जाएगा, मत जा वहाँ पे, अब जाना ही नहीं है। अब अगर गए तो फिर बेइज्जती होगी, और जितनी करा के आए हो उससे कहीं ज़्यादा बेइज्जती तुम्हारी होगी।
और इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतना सब कुछ चिंतन करने के बाद, शैतान के शब्दों को समझने के बाद, सुनने के बाद यार हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। लेकिन आखिर में प्रभु क्या चाहता है कि चेंज योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ एंड देन स्टार्ट अगेन। फिर से शुरू करो और उसको इम्प्रूव करो, फिर से शुरू करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हम नहीं जानते मूसा जिसे परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने कहा कि तुझे जानना है तो जानना है। मूसा कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मुझे बोलना नहीं आता, मैं कैसे बोलूंगा, मुझे बोलना नहीं आता, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। वो कई बार इनकार करता है, वो बहाना मारता है, ये है वो है वो। परमेश्वर हर एक बहाने को, हर एक एक्सक्यूज को वो तोड़ देते हैं कि यार तुम आज जो भी बहाना लगा लो, लेकिन मैं तुम्हें भेज कर रहूंगा, तुम कुछ भी बहाना लगा लो, ठीक है। तुम्हें बोलना नहीं आता, मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ, मैं इसका सोल्यूशन देता हूँ तुम्हें सोल्यूशन ही चाहिए ना, नहीं बोलना आता, ठीक है मत बोलना, बस तू मेरे ओर से जा तो सही, ठीक है। तू जा और अपने भाई हारून को ले लेना, और अब वो बोलेगा, तुझे बोलने की जरूरत नहीं, बस तू क्या करना, मैं तुझसे जो भी बोलूंगा वो तुझसे बोलेगा। तो ऐसा हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि मूसा निकल गया, वो चला गया वहाँ पे और अपने भाई को लिया और चला गया वहाँ पे फिरौन के पास। वहाँ पर पहली बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया, ऐसे कई बार गया। और वहाँ पर वो परमेश्वर जो भी कहता वो हारून से कहता, हारून राजा से कहता। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मूसा खुद बोलने लग गया। मूसा ने खुद जाकर चुनौतियां देना शुरू कर दिया। जो मूसा आने के लिए इनकार कर रहा था कि मुझे नहीं आता, वही मूसा थोड़ी संघर्ष के बाद खुद वो काम कर रहा है। जिस काम को वो नकार रहा था, जिस काम को वो तोड़ रहा था, जिस काम के लिए वो अपने उस बड़े उद्देश्य को जो परमेश्वर कराना चाहते हैं उसे रोक रहा था, उसे नहीं होने दे रहा था, कुछ समय बाद परमेश्वर की आज्ञा मानकर उस पे चलने के द्वारा उस काम को वो करने लग गया। वैसे ही आज के टाइम पे परमेश्वर हमें कुछ काम दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो प्रचार का ही हो, जरूरी नहीं है कि वो आराधना का ही हो, जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा ही हो, वो छोटा से छोटा भी हो सकता है। तो वो कहते हैं कि जितनों ने इन छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे सामने आया, मैं भूखा था, मैं निर्वस्त्र था, लेकिन तूने मेरी सुधि नहीं ली। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इतनी छोटी सी बात, हम रास्ते से चल रहे हैं, कोई जरूरतमंद हमें दिखा और हम आगे बढ़े गए। प्रभु कहता है कि मैं तो तुम्हारे सामने आया, लेकिन फिर भी तुमने नजरअंदाज कर दिया। अब ये चीजें क्यों हमारे लाइफ में दिखती हैं? क्यों हम चीजों पर नहीं चल पाते हैं? परमेश्वर कहता है लेकिन हम कर क्यों नहीं पाते हैं? हम बहुत बड़े बड़े वचनों में बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे वचन भी हम नहीं चल पाते। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है कि प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, अपने लोगों से प्रेम करो। जब वो नम्रता ही नहीं रहेगी, जब वो नेचर ही नहीं रहेगा, तो फिर हम कैसे करेंगे? वो नेचर भी होना चाहिए। हमने बाइबल पढ़ लिया, हमें ज्ञान हो गया, हमने सब कुछ समझ लिया और यार हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमें तो सब कुछ आता है, हम तो बहुत वचन जानते हैं, आओ हमारे साथ डिबेट करो, आओ हमसे प्रतिस्पर्धा करो, तुम मुझे हरा कर दिखाओ, तुम बाइबल का कोई भी रेफरेंस लेकर आओ, मैं उसका मतलब बताऊंगा, तुम मुझे चुनौती दे दो, तुम जो चाहो मेरे साथ करो, मैं खड़ा हूँ अकेले, आओ मुझसे लड़ो। तो ऐसा नेचर परमेश्वर को कतई पसंद नहीं। क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है कि उसके लोग आपस में वाद विवाद करें? बाइबल कहता है, यीशु मसीह ने कहा है कि आओ विवाद करते हैं, आओ वाद विवाद करते हैं, लेकिन ये किस सेंस में कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है, अगर तुम्हें कोई संदेह है, तुम्हें नहीं आता, तुम्हें नहीं समझ आता है, तो आपस में वाद विवाद करो, हो सकता है तुम्हें इसका सलूशन मिल जाए। इसलिए नहीं कि तुम्हें उस सामने वाले को गिराना है, इसलिए नहीं कि तुम सामने वाले को हरा सको, इसलिए नहीं कि तुम सामने वाले को गिरा सको, उसको नीचा दिखा सको, इसलिए कि तुम आपस में अपने संदेह को दूर कर सको। लेकिन शैतान वाद विवाद को एक अलग ही लेवल पे लेकर गया है, एक बहुत ही अलग लेवल पे वो लेकर गया है, लेकिन वो लेवल हमें तोड़ना है।
प्रभु यीशु मसीह हमें जिस तरीके से सिखाते हैं वो चीजें और कोई नहीं सिखा सकता। बाइबल में जो बातें लिखी गई हैं हमें जाननी बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा और हम नहीं कर पाते हैं। पहाड़ी उपदेश, जैसे यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश तो हर किसी ने पढ़ा होगा, समझा होगा कि क्योंकि मत्ती का तो बहुत ही बेसिक वचन है, उसको हर किसी ने पढ़ा है। लेकिन उसमें यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें कही कि यार कोई सताए तो सह लो, कोई मारे तो सह लो, कोई सताए तो फिर उसके विरोध में कुछ मत करो, नम्र बने रहो, दीन बने रहो, मन के शुद्ध रहो, क्योंकि तुम नमक के ज्योति हो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। यीशु मसीह ने केवल कहा नहीं, यीशु मसीह ने किया। जैसा कि हम देखते हैं कि सूली पर चढ़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ज्ञान दिया, बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया उसने। यीशु मसीह ने बहुत ज्ञान दिया, लेकिन वो एक एक बातों को उसने सूली पर पूरा किया। उसने कहा, कुछ चीज़ों को हम देखते हैं यहाँ पे कि उसने कहा कि नम्र बनो, सूली पर हम देख सकते हैं, दया करो, सूली पर हम देख सकते हैं, कोई 2 कोस लेकर जाए तो उसके साथ 20 कोस आगे बढ़ो। मतलब बहुत ही इतना हम्बल हो जाओ कि कोई तुम्हारा फायदा भी उठाए तो उठाने दो। यीशु मसीह को देख लो, सूली पर चढ़ रहे थे। उसने कहा कि अगर तुम्हें कोई मारे, तुम्हें कोई गाली दे तो उसके विरोध में कुछ मत करो। देख लो यीशु मसीह को। अगर हम अपने गुरु के अधीन नहीं रह सकते तो फिर उनकी बातों को मानकर, उनका ज्ञान देकर क्या फायदा। आज हम क्या करते हैं कि हम ज्ञान देते हैं लेकिन हम खुद उस पर नहीं चलते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद जो मैं बातें कह रहा हूँ उसको मैं पूरी तरीके से मानता हूँ। मेरे से भी गलतियाँ होती हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ना हो, लेकिन अभी भी मेरे से गलतियाँ होती हैं। बहुत सारे वचन ऐसे हैं जिनको मैं नहीं मान सकता, मतलब मैं नहीं मान पाता, जानता हूं लेकिन उस पर चल नहीं पाता। लेकिन हमारी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन जरूर हमें अपने आप पर कंट्रोल लेकर आए। अभी मैं बहुत कुछ तो नहीं जानता, बहुत अनुभव तो मुझे नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने ज्ञान से तृप्त करे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। हर किसी को चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को फैलाए। जरूरी नहीं है कि वो पूरा सिद्ध हो जाए तभी जाकर वो चीज़ों को फैलाए, या उसे एक डिग्री मिल जाए तभी वो काम करे। प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम छोटे से भी उठाकर उसके साथ पहुंचा सकते हैं। एक छोटे से बच्चे से मैं आपको बता दूं कि मैंने एक छोटा सा बच्चा, आज से लगभग 15-20 साल पहले की एक वीडियो है जिसमें एक छोटा सा बच्चा है जो कि प्रचार कर रहा था। आप लोगों ने भी कहीं न कहीं देखा होगा, कभी न कभी इस चीज़ों को देखा होगा। और ये इसलिए मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा है। कितना एनर्जी से, कितना भरपूर होकर यार, कितना गजब तरीके से वो प्रचार करता है यार। उसकी पावर देखकर वो दूसरे लैंग्वेज में थी, मुझे वो समझ नहीं आ रही थी, शायद इंग्लिश लैंग्वेज थी। उतना उस समय मैंने आज से लगभग 2-2.5 साल पहले मैंने वो देखी थी, तो उतना स्पीडअप वो थे, वो जो बोल रहे थे वो इतना स्पीड में बोल रहे थे, इतना एनर्जी के साथ बोल रहे थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। लेकिन मुझे इतना समझ तो आया कि वो मसीह का प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। मैंने उनको देखा और मुझे लगा कि यार सच में ये एक छोटे से बच्चे के अंदर अगर ये एनर्जी है तो हम जैसे हमारे पास क्यों नहीं है। हम तो उसके 2 गुने और 3 गुने एज के हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो एनर्जी क्यों नहीं है, वो एनर्जी है क्यों नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट है, हमारा वातावरण वैसा नहीं है, हमने अपने इन्वायरमेंट को वैसा नहीं बनाया है। चोर के बीच में रहने वाला ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चोरी न जानता हो। वो जिस इन्वायरमेंट में जो रहता है वो उसी इन्वायरमेंट में ढलता है। आप एक बच्चा ले लो जो 5 स्टार होटल्स में जाकर सेलिब्रेशन करता है, उसके पेरेंट्स बहुत कमाते हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं और वो अच्छा खासा है, हर चीज़ की ज़रूरत पूरी हो रही है। अब उससे एक बार बात करो और एक बार गांव विलेज एरिया में चले जाओ और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से बात करो, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। बच्चे वही हैं और ह्यूमन वो भी है, बच्चा ये भी, बच्चा वो भी है, बस फ़र्क क्या है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट जैसा बनाओगे वैसा इन्वायरमेंट हमारे अंदर क्रिएट होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम एक पॉजिटिव वे में चले तो हमें चाहिए कि हम उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर बनाने से पहले अपने आसपास बनाएं।
ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो अकेले कमरे में बंद रह कर प्रभु को जानने का प्रयास किया उन्होंने। इन्वायरमेंट बनाने का मतलब ये नहीं कि अपने आसपास के लोगों को बदलो, नहीं बदल पाओगे, नहीं बदल पाओगे। हर एक व्यक्ति खुद ही बदलता है, जब तक वो नहीं चाहता तब तक वो नहीं बदलता। अगर किसी के हाथ में होता तो प्रभु यीशु मसीह खुद ही सबके मन को बदल देते, क्योंकि प्रभु ने सबको ये अधिकार दिया है कि तू कर सकता है, तुझे ही करना है। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें है। वैसे ही हम अपने आसपास के लोगों को बदलने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, हम बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन हम कभी भी उन्हें खुद से चेंज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि तू बदल और वो बदल जाएगा। हो सकता है कि आपके पावर को देखकर, आपके पैसे को देखकर, आपके नेचर को देखकर वो बदल जाए, लेकिन वो आपके इफेक्ट, आपने जो कहा है आपका इम्पैक्ट उस पर पड़ा है, इसलिए वो बदला है। प्रभु का वो नेचर उसके ऊपर उतरा नहीं है। आपका जो प्रभाव है वो कुछ क्षणिक समय का है, वो उतर जाएगा आपका प्रभाव, लेकिन उसका प्रभाव कभी नहीं उतरेगा। और हमें चाहिए कि उसका प्रभाव पड़े, ना कि हमारा। लोगों पर हमारा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। एक बार ध्यान सुनिए कि लोगों पर हमारा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लोगों पर प्रचारक का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो उस प्रचारक के बोलने के तरीके से, प्रचार करने के तरीके से, उसके लाइफ स्टाइल से, उसके नेचर से प्रभावित होकर यीशु मसीह में आता है तो वो बहुत जल्द वो गिर जाएगा। लेकिन अगर वो पास्टर के द्वारा उसके नेचर से, उसकी प्रचार करने से अगर वो प्रभु को देख रहा है और उसने प्रभु को अपनी उपस्थिति में अगुआ जानकर उसने अपने आप को बदला है, तो ये इम्पैक्ट बेटर, बहुत ही ज्यादा बेटर है, बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है। क्योंकि वचन कहता है कि एक ऐसे अगुवे बनो जो मेल मिलाप कराते हो। लोगों का काम है, प्रभु के दासों का काम है मेल मिलाप करवाना। एक ऐसे व्यक्ति को प्रभु के पास लेकर आना जो शैतान में बंधा है। प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों हम प्रभु के वचन पर नहीं चल पाते? क्यों नहीं चल पाते हैं? मूसा ने मना किया लेकिन प्रभु ने उसे यूज किया। बहुत सारे लोग हैं जो मिनटों में बदलते हैं और घंटों में काम करते हैं और कुछ ही पलों में चले जाते हैं, और ऐसे लोग ही प्रभु के राज्य के अधिकारी हैं। मुझे बताइए कि ऐसा कौन है जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया हो, वो दो नाव में सवार हो और वो यीशु मसीह का चेला हो? कौन है? बाइबल अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने एक दृष्टांत जरूर देखा होगा, धनी व्यक्ति का दृष्टांत। धनी व्यक्ति और अनंत जीवन। एक बहुत धनी व्यक्ति, वो नवयुवक टाइप का एक व्यक्ति था। वो आता है यीशु मसीह के पास, कहता किया कि गुरु मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास संपत्ति है, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मुझे सुबह उठते ही पूरा फैसिलिटी मिल जाता है, शाम सोने तक, सुबह उठने तक सब फैसिलिटी मुझे मिल जाता है, मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हम लोग मर के जाएंगे कहाँ? ठीक है, ये धन संपत्ति है, ये काम आएगा और ये चीजें मेरे लिए बहुत जरूरी है जीने के लिए, लेकिन मैं सोचता हूँ जब भी मैं खाली रहता हूँ, जब मेरे पास समय होता है तो मैं सोचता हूँ कि यार ये वैभव तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, मेरे जीवन खत्म हो जाएगा, लोग मर रहे हैं, मैं भी मरूंगा, उसके बाद मेरा क्या होगा? अगर ये अच्छा लाइफ में जी रहा हो तो मरने के बाद भी तो मुझे एक अच्छा लाइफ चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? वो इसलिए नहीं आया था कि यार मैं अनंत जीवन पाऊं, मेरी आत्मा परमेश्वर तक पहुंचे, इसलिए नहीं आया था। वो इसलिए आया था कि जो अच्छा जीवन मैं यहाँ पर बिता रहा हूँ, मरने के बाद मैं वही जीवन बिताना चाहता हूँ। मुझे बस तू रास्ता बता, मुझे बस तू रास्ता बता कि जो जीवन में आज जी रहा हूँ मरने के बाद भी वो जी पाऊंगा कि नहीं, कैसे जीऊंगा ये बताओ। लेकिन यीशु मसीह ने तो कह दिया कि यार ठीक है, आज्ञाओं को मानो, जो भी नियम कानून है उस पर चलो, और क्या इससे बेटर और क्या है। लेकिन कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ, मैं सारा नियम मानता हूँ, व्यवस्था मानता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, ठीक है, और क्या करूँ? यीशु मसीह कहते हैं कि ठीक है, अपना धन संपत्ति बेच और मेरे पीछे आ जा, मैं बताता हूँ तुझे कहाँ जाना है, बताता हूँ, आ तो सही।
बिना कुछ बोले निकल जाता है, क्योंकि वो अनंत जीवन के पीछे नहीं था, वो अनंत जीवन के पीछे था ही नहीं। हम इसको देखते हैं क्योंकि इसमें सीधा सीधा मतलब निकलता है कि यार यीशु मसीह कहते हैं कि आओ और मैं बताता हूँ, लेकिन वो बिना कुछ बोले चला जाता है। ये साइन है कि वो भौतिक चीजों के पीछे है। वो ये नहीं चाहता था कि वो परमेश्वर से मिले, वो ये चाहता था कि जो अच्छा जीवन, जो मैं खाना खा रहा हूँ, जो मैं धन संपत्ति है, मैं संपन्न हूँ, मैं रिचेस्ट हूँ, और जो जीवन में यहाँ बिता रहा हूँ, मरने के बाद में वो जीवन कैसे बिताऊं, क्योंकि इन गरीबों के जैसा जीवन तो मैं वहां पर नहीं बिता सकता। और इनके पास न खाने को है, न पहनने को है, न चप्पल है, एक दिन खाते हैं 10 दिन भूखे रहते हैं, मैं तो ऐसा जीवन बिता नहीं सकता। इसलिए बता कि मैं जैसा जीवन अभी जी रहा हूँ वो मैं अगली लाइफ में जी पाऊंगा कि नहीं। बस चला गया वो, उस सच्चाई कड़वी लग गई और वो बिना पिए चला गया। लेकिन काश उसने पी लिया होता, काश उसने वो चीज एक्सेप्ट कर ली होती, तो आज हम एक और चेले के बारे में जानते हैं। हम एक और चेला यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, एक और चेला जो यीशु मसीह में जुड़ गया, एक और चेला जिसने यीशु मसीह के लिए अपने जान दिया, एक और चेला जिसने सुसमाचार करने के दांव पर अपना जीवन दे दिया। हम एक और चेला जानते हैं, लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा क्या है? हम सभी जानते हैं ना, अब हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम तो अपने आप को बहुत धर्मी मानते हैं, वो जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं तो जाऊंगा, ये तो क्लियर, सबका क्लियर होता है। जितने भी मसीह को मानते हैं, जितने भी चर्च जाते हैं, और मैक्सिमम, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम लेडीज को ज्यादा ये चीजें होती हैं कि उनको फिक्स होता है कि उनको जाना है, क्योंकि वो ज्यादातर समय चर्च में बिताते हैं, ज्यादातर समय वो प्रार्थनाओं में बिताते हैं, और ये सारी चीजें मतलब पब्लिकली वो बहुत सारी चीजें करते हैं। और उन्हें लगता है कि यार मैं प्रभु के नजर में बहुत धर्मी हूँ और मैं प्रभु मुझे लेकर जाएगा, और इसमें कोई गलत बात नहीं, होप करना बहुत कुछ भी गलत नहीं है। मैं भी आशा करता हूँ कि प्रभु आएगा और मुझे लेकर जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रोफेसी करता हूँ कि मुझे परमेश्वर लेकर जाएगा। लेकिन ये सब बातें कहने से पहले प्रभु का एक वचन कहता है कि मांगो मैं दूंगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सबको ये वचन तो पता है, हर किसी को ये वचन पता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन ये नहीं पता, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन मांगने से पहले जांचो, सोचो कि तुम क्या मांगते हो। ये वचन मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना, हर किसी के मैंने मुंह से सुना है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, लेकिन ये वचन मैंने कहीं किसी से नहीं सुना कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन मांगने से पहले सोचो कि तुम क्या मांगते हो। ये चीजें आप हर किसी को नहीं पता होती, किसी को, मतलब क्योंकि आज की क्रिश्चियनिटी, आज का मसीहत उन बातों पर डिपेंड है जो हमें फायदा देती है। जो चीजें हमें फायदा देती हैं हम उसी पर डिपेंड हैं। और इसका पता कैसे चलेगा? हमें जरूरत है तो हमें ये वचन पता है, हमें सहायता चाहिए तो हमें भजन संहिता पता है, ठीक है। क्या हमने राजाओं की बात की? क्या हमने इतिहास की बात की? क्या हमने यहेजकेल की बात की? क्या हमने यशाया की बात की? लेकिन हमें पता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हर एक चीज जो हमारे लिए जरूरी है, एवरीथिंग इज फॉर मी, सब कुछ हमारे लिए है। लेकिन जो चीज हमारे लिए नहीं है उसके बारे में सोचना पसंद नहीं करते। लेकिन जो लोग ऐसे वचनों पर बात करते हैं, जो लोग ऐसे वचनों को पढ़ते हैं, जो लोग ऐसे वचनों पर सोचते हैं, वे ही प्रभु के राज्य के अधिकारी हैं। क्योंकि इन वचनों से उनको कोई आर्थिक फायदा नहीं होने वाला, इन वचनों से उनकी कोई भौतिक सहायता नहीं मिलने वाली, इस वचन से उनकी आत्मा दृढ़ होगी। क्या लगता है कि राजाओं की पुस्तक पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? राजाओं की पुस्तक पढ़ने के बाद आपको डिफेंस मिलेगा, आपको वो कवच मिलेगा, वो सेल मिलेगा जिसके थ्रू आप बचोगे। यशाया की पुस्तक पढ़ने से आपको क्या मिलेगा? आपको प्रोफेसी के बारे में पता चलेगा, आपको प्रभु यीशु मसीह के आने के नेचर के बारे में पता चलेगा, और ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां जो उसके विषय में की गई थी आपको पता चलेगा कि वो उस समय लिखी गई थी और इस समय पूरी हुई है।
आपको यह स्केल से क्या पता चलेगा? प्रभु ने कहा कि इन सूखी हड्डियों को देख और बोल जो मैं कहता हूं, और तू प्रोफेसी कर इनके लिए कि ये जी उठे और इन किस तरह में मांस बढ़ जाए। उसने प्रोफेसी की और सब जी उठे, मांस भरने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी कराई कि एक दिन आएगा जब मेरे लोग मेरे एक शब्द से इन्हें उठाएंगे, इन्हें चंगा करेंगे। लेकिन हमें तो चाहिए पैसा, हमें तो चाहिए फेम, हमें चाहिए हमारी भौतिक जिंदगी बहुत बेटर हो, हमें एक अच्छा कपड़ा मिल जाए, अच्छा सा घर मिल जाए, अच्छा सा फैमिली मिल जाए, अच्छा सा एक कलीसिया मिल जाए और वहाँ पे 1000-2000 लोग आए, 100-150 लोग आए, मैं वहाँ पे प्रचार करूँ, मैं आराधना करूँ, मैं दान उठाऊँ, लोगों की मदद करूँ। बस वी आर लिमिटेड, वी आर लिमिटेड। आपको क्या लगता है? मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता हूँ। वी आर लिमिटेड। ऐसे सभी प्रचारक जो फैमिली वाले हैं सब लिमिटेड हैं, उनके पास लोग जाते हैं।